हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सब बढ़िया। चलिए, तो अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, उसके बाद फंक्शंस एंड आईटीएफ एंड नाउ लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। एक और बड़ा टॉपिक आ रहा है अभी। ठीक है, तीन हिस्सों में अपन इसको पढ़ेंगे। लिमिट्स का अलग हिस्सा, कंटिन्यूटी अलग और डेरिवेबिलिटी अलग हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बट सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। लिमिट्स से ही कंटिन्यूटी अपन पढ़ेंगे। लिमिट्स अच्छे से आपको आना चाहिए तो कंटिन्यूटी में काम आएगा। कंटिन्यूटी समझ में आया तो डेरिवेबिलिटी समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझना चीज़ों को। ठीक है, और क्वेश्चंस तो मतलब एक दो क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं इस टॉपिक पर। एक लिमिट्स पे आ गया, एक कंटिन्यूटी पे आ गया, या फिर एक लिमिट्स और कंटिन्यूटी का मिक्सचर, एक कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी का मिक्सचर। राइट, एडवांस में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे दैट इज़ लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से। अब आपने बहुत सारे फंक्शन स्टडी कर लिए, फंक्शंस एंड आईटीएफ में, राइट। तो आपको पता है कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं, कुछ कुछ इनपुट्स के लिए डिफाइन ही नहीं होते हैं ना, उनके डोमेन का हिस्सा ही नहीं होता है। ठीक है ना। और फंक्शंस का जब आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो कहीं पे अगर डिफाइंड नहीं है तो आपने डॉटेड लाइंस भी बनाया है। सबसे पहले आपने शुरुआत में बनाया था tan x। ठीक है, ठीक है, π/2 3π/2 यहाँ पर डॉटेड लाइंस बना देते थे कि भाई ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फिर और भी 1/x जैसे फंक्शन है, राइट। तो x = 0 उसमें रख नहीं सकते, तो राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अपन ने स्टडी किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा किसी x के लिए, या रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन ने डोमेन निकाले अलग अलग फंक्शन के, राइट। एक सेट ऑफ x का वैल्यूज होता है जिसके लिए f(x) डिफाइन होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, राइट। तो अब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाई जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, इसमें x = 2, ये जो फंक्शन है लिमिट के मतलब सामने जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो फंक्शन अगर आप देखोगे x = 2 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल ले लिया। जैसे x = 2 पे अगर डिफाइंड नहीं है तो आप उसमें इनपुट 2 रख के कुछ भी आउटपुट नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर अपने को एनालिसिस करना है, ज़रूरत पड़ती है, आगे कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि x = अगर 2 नहीं रख सकते तो भाई 1.999 तो रख सकते। ठीक है, 2.0001 तो रख सकते। तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, है ना, फंक्शन किधर किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, अपना आउटपुट किधर दे रहा होगा, राइट, कौन सा अपने को आंसर की तरफ वो लेके जा रहा होगा, राइट। तो ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट आया लिमिट्स का। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं क्या बोलना क्या चाहता है। ठीक है, देखो ध्यान से, मतलब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई x = 2 सेकेंड एग्जाम्पल में आप नहीं रख सकते, तो 2 के नेबरहुड में तो कोई आप पॉइंट रख सकते हो। 2 के स्मॉल नेबरहुड मतलब क्या, 2 के जस्ट पीछे 1.99999 लिखते रहो, ये तो रख सकते हो इनपुट। ठीक है, या 2.000001 ये तो रख सकते हो इनपुट। ठीक है, तो ये नेबरहुड में फंक्शन कैसा बिहेव करेगा उसके एनालिसिस के लिए अपन ने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर देखो ध्यान से। लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब फंक्शन का आउटपुट रियल है। ठीक है, एंड a इज रियल नंबर। ठीक है, द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक में ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखता रहेगा। ठीक है, लिमिट उसके लिए शॉर्ट में लिखा है LIM, रीड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। नीचे लिखा है x अप्रोचेस टू a, x गोज टू a, एरो है मतलब x गोज टू a, और सामने जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x कुछ लिखा है, और इज इक्वल टू लिमिट का वैल्यू मान लो उन्होंने बोल दिया l। इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट f(x) कैन बी एज क्लोज टू l एज डिजायर्ड बाय मेकिंग x सफिशिएंटली क्लोज टू स्मॉल a, x सफिशिएंटली क्लोज टू स्मॉल a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x आप बहुत पास लेके जाओ a के। ठीक है, नीचे जो x गोज टू a लिखा है, इसका मतलब क्या है, x a के बहुत पास है, बहुत पास है, मतलब जूम करके देखो लेकिन उसके भी पास है और भी पास है, a जो है x के बहुत पास है। ठीक है, तो सॉरी x जो है a के बहुत पास है। ठीक है, तो उस वक्त फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा, f(x) मतलब क्या, फंक्शन का आउटपुट जो है वो बहुत पास होगा नंबर l के, है ना।
कैन बी एज क्लोज टू एल एज डिजायर्ड, है ना। मतलब क्या है, एल के वो बहुत पास होगा एल नंबर के, ठीक है, राइट, इसका ये मतलब है, ठीक है। इन सच अ केस वी से दैट लिमिट ऑफ एफ, है ना, एक नंबर फिक्स होगा एल जिसके पास होगा उसका आउटपुट, ठीक है। सो इन सच अ केस वी से दैट लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू कैपिटल एल। कैसे रीड करना है, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। कैसे रीड करना है, लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल, ठीक है। मतलब x अगर a के बहुत पास जाएगा तो f ऑफ x जो है उसका आउटपुट जो है l के पास जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो, इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको अभी तुरंत डाउट्स आए होंगे, बट ये स्लाइड खत्म होने दो, उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो, पहला एग्जांपल जो है लिमिट ऑफ x माइनस वन, एफ जो है इसमें x माइनस वन रखा है फंक्शन ऑफ x, और एज x अप्रोचेस टू 2, भाई क्या आएगा, मतलब x माइनस वन जो फंक्शन है, x जब 2 के नेबरहुड में होगा, स्मॉल नेबरहुड में, तो भाई किधर अप्रोच कर रहा होगा, आउटपुट किधर दे रहा होगा अपना, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, देखो ध्यान से कि भाई अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, क्या, x माइनस वन, ठीक है। चलो, x मेरा 2 के बहुत पास है, ठीक है, 2 के बहुत पास है, क्या हो रहा होगा, अच्छा ये जो फंक्शन है 2 पे डिफाइंड है क्या, हाँ डिफाइंड है, तो मैं इनपुट इसमें 2 दे सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, मैं 2 भी इनपुट दे के बताऊँगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मान लो मैंने इसमें इनपुट दिया 1.9, ठीक है। फंक्शन का आउटपुट कितना आया बताओ मुझे, 1.9 पे, 1.9 पे फंक्शन का आउटपुट आया 1.9 माइनस 1, 0.9 आया, ठीक है। आउटपुट कितना आया, 0.9 आया, ठीक है। चलो, इसमें मैंने इनपुट दिया 1.99, मुझे बताना ये जो इनपुट मैंने अभी दिया ये 2 के और पास आ गया क्या, 2 के और पास आ गया, 1.9 से तो और पास चला गया, ठीक है। 1.9 मतलब 1.90 है, 1.99 उससे थोड़ा सा और क्या कर दिया उसने, 2 के क्लोज चला गया और, ठीक है। इस पे आउटपुट क्या आ रहा है 1.99 पे, आप बोलोगे 0.99, ठीक है। चलो, फिर आपने बोला यार इनपुट मैंने दिया 1.999, ठीक है। आप बताना ये जो इनपुट है ये 2 के और पास है क्या, ठीक है, 2 के और पास है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो इस पे आउटपुट क्या है 0.999, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे मैंने मान लो और 2-3 इनपुट दिए तो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, राइट। और अच्छा, मैंने इसमें इनपुट 2 दिया तो आउटपुट कितना आया, 1 आया, ठीक है। चलो, अच्छा मैं मान लो इसमें इनपुट देता हूँ आपका 2.001 देता हूँ मान लो इनपुट इसमें, ठीक है। तो 2.001 पे आउटपुट कितना होगा आपका 1.001, ठीक है। एफ ऑफ मान लो 2.01 अगर मैंने इसमें इनपुट दिया होता तो भाई आउटपुट कितना आता आपका 1.01 आता, ठीक है। एफ ऑफ अगर मैंने मान लो 2.1 आपसे पूछा तो ये कितना होगा 1.1 होगा, राइट। चलो, तो अब ध्यान से समझना चीज़ों को कि भाई अगर मैं मेरा इनपुट जो है 2 के क्लोज लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऊपर से आता हूँ, पहले 1.9 दिया, फिर 1.99 दिया, 1.999 ऐसे दिया, धीरे धीरे इनपुट मैं क्या कर रहा हूँ 2 के क्लोज लेके जा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो मेरा आउटपुट जो है वो मुझे बताना कि वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0.9, फिर 0.99, फिर 0.999, फिर और ऐसे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार वो 1 को अप्रोच कर रहा है, उसका आउटपुट जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 बनने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, राइट। अच्छा, फिर आपने बोला यार मैं 2 को उसके राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, 2.1, फिर 2.01, ऐसे इनपुट्स दे रहा हूँ मैं, है ना, जो 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं मतलब, ठीक है। वो भी क्या हो रहा है 2 के पास ही जा रहे हैं वो भी इनपुट्स, ठीक है। तो आपको क्या पता लगेगा कि यार ये भी जो आउटपुट्स आ रहे हैं ये 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चाहे मैं 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ, चाहे मैं 2 के राइट साइड से अप्रोच करूँ, जब मैं 2 के बहुत पास हो रहूँगा या तो 1.9999 कंसिडर करो या फिर 2.0000001 कंसिडर करो, ठीक है। मेरा जो आउटपुट आना होगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है एंड दैट इज व्हाट 1, ठीक है। वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है। जब जब मेरा इनपुट 2 के बहुत पास जा रहा है, आउटपुट मेरा जो है वो 1 बनने की कोशिश कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब वो जो आपका कैपिटल एल था
जिसको फंक्शन का आउटपुट अप्रोच करता है वो इस बार कौन है 1। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। पहले एग्जाम्पल का आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये लिख लेना एग्जाम्पल, उसके सामने ये इनपुट आउटपुट वाला एक बार क्या है लिख लेना। एक्स जब 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से तो फंक्शन का जो आउटपुट है 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल टच दे देता हूँ, ठीक है। ग्राफ से थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है और, ठीक है ना। चलो तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लो इसका। चलो आपका एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है x-1, तो मैं एक ग्राफ बना दूंगा y इज इक्वल टू x-1 का। ये मान लो आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, राइट। ये मान लो आपका x एक्सिस हो गया और आपकी जो लाइन है वो कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू ऐसी, ठीक है। चलो ये मान लेते 2 है। अच्छा 2 पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 पे ग्राफ बना हुआ है और उस पर वैल्यू कितनी है 1 है। ये लाइन क्या है आपकी y इज इक्वल टू x-1, ये अपना एक्सप्रेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। चलो अब आपको बोला है लिमिट ऑफ x-1 एज x अप्रोचेस टू 2 कितना होगा, ठीक है। लिमिट हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा, राइट, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, मतलब आपको क्या बताना है कि x जब 2 को अप्रोच करेगा तो ये वाला वैल्यू यानी कि y किधर अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। चलो x इक्वल टू 2 पे y कितना है वो तो आपको पता है 1 है, ठीक है। जब मैं 2 के लेफ्ट साइड से आऊँगा, ठीक है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। 2 के जब मैं लेफ्ट साइड से आऊँगा, मान लो इधर अप्रोच करूँगा, तो आपका क्या होगा, ग्राफ पे y कोऑर्डिनेट ऐसा धीरे धीरे ये पॉइंट ऊपर बनेगा ऐसा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट मुझे बताना किधर अप्रोच करेगा, राइट। y कोऑर्डिनेट देखो इनिशियली अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ इस पॉइंट से तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। फिर जैसे थोड़ा और मैं 2 के पास गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है वो ग्राफ पे तो इसका y कोऑर्डिनेट और ऊपर आ गया, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर गया 2 के और पास गया, ठीक है, तो ये पॉइंट था मान लो ग्राफ पे, ये 1 के और पास जा रहा है, ठीक है, ये y और बढ़ गया, ठीक है, और पास, तो ये 1 के और पास, ठीक है, और 2 के पास जाओ तो ये बाबा और 1 के पास जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो y का वैल्यू क्या बनने की कोशिश कर रहा है 1 को नीचे से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, 1 को नीचे से अप्रोच कर रहा है। आई होप क्लियर है। अच्छा सिमिलरली 2 को राइट से अप्रोच करो, मान लो आप 2 को राइट साइड से अप्रोच करो, भाई नेबरहुड मतलब दोनों तरफ होगा ना, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो राइट नेबरहुड से आते हैं, मतलब राइट नेबरहुड में देखते कितना आ रहा है, ठीक है। चलो तो आपने बोला भाई पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इधर आपने देखा कि भाई मान लो इस पॉइंट के इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आपका आउटपुट मिला, ठीक है। फिर और पास आए 2 के, ये पॉइंट था मान लो, इसका आउटपुट और नीचे आ गया, ठीक है। फिर और पास आए 2 के, ये पॉइंट था मान लो, इसका आउटपुट और नीचे आ गया, ठीक है। और पास आए 2 का, ठीक है, ये पॉइंट था, इसका आउटपुट और नीचे आ गया। मतलब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अपना जो इनपुट है, जैसे x का वैल्यू है वो 2 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, फंक्शन का जो आउटपुट है y का जो वैल्यू है वो ऊपर से इस बार 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब चाहे आप x का वैल्यू 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कराओ, 2 के लेफ्ट साइड से पास लेके जाओ या राइट साइड से पास लेके जाओ, फंक्शन का जो आउटपुट आने वाला है, जो y का वैल्यू आने वाला है वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, राइट। चलो अच्छा एक बात और मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है यहाँ पे कि x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है, वहां पे ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो याद रखना ऐसे केसेस में जब आप लिमिट निकालते हो तो आपको क्या करना है, श्योर रहना है कि भाई x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है 2, वो लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। हर बार ग्राफ से इतना मतलब ग्राफ बना के भी आप चेक कर सकते हो भाई, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से जो आंसर आता है, जो y का वैल्यू आता है वही आपका लिमिट का आंसर रहेगा। समझ में आया। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है और ग्राफ ऐसा टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है, वहाँ पे x इक्वल टू 2 पे नेबरहुड में कंटिन्यूअस है ग्राफ, तो डायरेक्ट 2 रख देने का फंक्शन में, ठीक है। जो आउटपुट आया दैट इज योर लिमिट का वैल्यू, अगर वो x गोज टू 2 बात करता है तो, राइट। समझ में आया आपको, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ मैं पूरा, ठीक है, आगे बढ़ते अपन।
ये तो फंक्शन क्या था भाई, हर जगह पे डिफाइंड था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, डोमेन ओमेन का पंगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो सेकंड एग्जांपल है इसको ध्यान से समझो। अब आप बोलोगे यार ये क्यों ज़बरदस्ती मस्ती कर रहा है ना, जब टू पे डिफाइन है क्यों वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, x इक्वल टू टू क्यों रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई ज़रूरत पड़ रही होगी उसको, उसको ग्राफ बनाना होगा इसका, या फिर मान लो उसको कुछ एनालिसिस में काम आ रहा होगा वो चीज़ कि भाई टू के नेबरहुड में क्या हो रहा होगा, ठीक है, एक क्यूरियोसिटी है मान लो उसको, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेज टू 2 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर है भाई, x इक्वल टू 2 उसके डोमेन में नहीं है, x इक्वल टू 2 उसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, और आपका x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, x 2 नहीं है, x क्या है 2.0001 ऐसा है, या फिर 1.999 ऐसा है, समझ में आया। x अप्रोचेज टू 2 मतलब क्या होता है, x 2 नहीं है, x 2 के पास है, बहुत पास है, ठीक है। चलो इतना आई होप आपको क्लियर है। नाउ मुझे बताओ इसको मैं ऐसे थोड़ा सा फैक्टराइज अगर कर दूं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का फैक्टर क्या होगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और नीचे क्या है भाई x माइनस टू। मुझे बताओ अगर मैं इसमें जैसे फंक्शन में अगर इनपुट देने की कोशिश करूँगा, राइट, तो मुझे बताना x जब 2.0001 रखूँगा तो ये वाला फैक्टर जो वैल्यू देगा नॉन ज़ीरो ही देगा, ये वाला फैक्टर भी नॉन ज़ीरो देगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब एक्चुअल में मेरे पास क्या बचा, लिमिट x गोज टू 2 x प्लस टू, ठीक है, ये निकालना है मतलब मुझे, ठीक है ना। x जब 2 को अप्रोच करेगा तो भाई x माइनस टू तो कैंसिल ही होने वाला है, तो मेरे को बस क्या देखना है, x प्लस टू कहाँ अप्रोच करेगा, ठीक है, राइट। तो मेरा जो फंक्शन है उसका भी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कॉमन फैक्टर कैंसिल करके ही बनाऊंगा, y जब डिफाइन करूंगा भाई मैं साइड में लिख दूंगा y इज इक्वल टू आपका क्या है x प्लस टू लिख दूंगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसिल करके, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2, भाई x कभी 2 नहीं होगा तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली जो ऊपर वाला x माइनस टू और नीचे वाला x माइनस टू फैक्टर है वो नॉन जीरो ही होगा हमेशा, कैंसिल कर देता हूँ, तो y का ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आ गया। नाउ इसका जब ग्राफ बनेगा तो भाई आप श्योर हो अगेन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है ना। x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा 2, ठीक है, y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा -2, ठीक है। चलो तो कुछ इस तरीके का मान लो उसका ग्राफ होगा, राइट, स्ट्रेट लाइन होगा और ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। चलो ये -2, ये 2 है ना, x इक्वल टू 2 मान लो यहाँ पे कहीं है। अच्छा 2 पे क्या है भाई, फंक्शन नॉट डिफाइंड है, 2 पे क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, x प्लस 2 की लाइन थी। अच्छा 2 पे मान लो ये लाइन अगर डिफाइन होती तो क्या हो जाता, y कोऑर्डिनेट कितना होता था 4, ठीक है, बट इस बार 2 पे डिफाइन नहीं है तो वहाँ क्या आ जाएगा, हॉलो आ जाएगा, राइट। आई होप क्लियर है आपको। तो 2 पे क्या आ जाएगा, हॉलो आ जाएगा ग्राफ में, हॉलो सर्कल अपना, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा, 2 को मैं लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करूँगा तो मुझे बताओ ग्राफ पे y कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच करेगा, 4 को नीचे से अप्रोच करेगा क्या, राइट, है ना। 2 को जैसे जैसे ग्राफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा ना, जब x 2 के पास जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 को जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा तो भाई देखो ध्यान से, फंक्शन का वैल्यू मतलब y का जो वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच करेगा, देखो 2 के मान लो यहाँ पे 3 पे कुछ पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा हूँ पॉइंट नीचे आ रहा है, ग्राफ पे का पॉइंट नीचे आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते होते 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट। मतलब 2 के नेबरहुड में क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू जो है 4 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे मैं x को 2 के पास लेके जा रहा हूँ, चाहे लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट हैंड साइड से भी, मतलब लेफ्ट साइड से भी क्या हो रहा है, फंक्शन का आउटपुट 4 बनने की कोशिश कर रहा है, और राइट साइड से भी फंक्शन का आउटपुट 4 आने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, सो आंसर विल बी हियर 4, समझ में आया, ठीक है। आंसर कितना दोगे आप, 4, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने आंसर कितना लिख दिया, 4। तो आई होप आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, और भी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, ठीक है। नाउ उसने एक और बोला है कि भाई जो ऊपर स्टेटमेंट बोला था ये स्टार्टिंग में, है ना,
this statement is true even if f of a is not equal to L, even if f of a is not equal to L। मतलब क्या है, अगर फंक्शन a पे डिफाइन भी है, x का वैल्यू एग्जैक्ट a रखने पे फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है, ठीक है, और उसका वैल्यू अगर l के इक्वल भी नहीं है तो भी भाई लिमिट का वैल्यू वो l ही रहेगा। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल समझ लो क्या बोलना क्या चाहता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है भाई, नीचे लो पॉइंट, इंडीड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स नीड नॉट इवन बी डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है तो भाई 2 पे अगर फंक्शन तू डिफाइन नहीं भी करेगा तो चलेगा, मैं आंसर बोल दूंगा 4। जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया सेकंड वाला, भाई इसमें 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, फिर भी अपन लिमिट का वैल्यू बता रहे हैं कि भाई फंक्शन कौन से नंबर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है जब x 2 के बहुत पास जा रहा है, राइट, है ना। तो भाई अगर फंक्शन 2 पे डिफाइंड भी हो गया और उसका वैल्यू मान लो, देखो यही ग्राफ में बता देता हूँ, अगर मान लो ये फंक्शन होता और इसका डेफिनेशन ऐसा होता कि मान लो यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसका वैल्यू अगर वो बोल देगा 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ऐसे अगर आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और आपको किसी ने बोला भाई x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो बताओ लिमिट कितनी होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है 2 पे फंक्शन डिफाइन हो चुका है और वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 8 है, राइट। तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा वो, एक सेकेंड, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा वो 8 वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ अभी भी क्या रहेगा, हॉलो ही रहेगा, राइट। तो भी इस केस में भी फंक्शन का वैल्यू आपका जो लिमिट का वैल्यू आएगा वो आएगा 4 ही, क्योंकि आप जब x को 2 से अप्रोच करा रहे हो, 2 को अप्रोच करा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 रख रहे हो, आप चेक कर रहे हो 2 के नेबरहुड में क्या हो रहा है, और 2 पे क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है भाई। 2 पे तू डिफाइन हो ना हो, मेरा वैल्यू तो 4 ही आने वाला है लिमिट का, ठीक है, क्योंकि 2 के नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू जो है 4 को अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो आई होप आपको क्लियर है कि भाई फंक्शन x अगर a को अप्रोच कर रहे हो और आप लिमिट निकाल रहे हो, है ना, वो फंक्शन का आउटपुट कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा है अगर वो निकाल रहे हो, तो आपको x इक्वल टू a पे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, राइट, ठीक है। x जब a को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है उससे मतलब है आपको, ठीक है। चलो, तो लिमिट x गोज टू 2 का मतलब है x जब 2 के बहुत पास है तब क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, चाहे फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड हो, चाहे कोई और वैल्यू डिफाइन हो भी रहा है और कोई और भी वैल्यू ले रहा है, राइट। जो आपको 2 के नेबरहुड में एक नंबर मिलेगा आपको कि इस नंबर को फंक्शन अप्रोच कर रहा है ना, आउटपुट इस नंबर को अप्रोच कर रहा है, उससे अगर डिफरेंट भी है फंक्शन का आउटपुट एट x इक्वल टू 2 तो भी भाई लिमिट जो है वो चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, लिमिट को, राइट। चलो, आई होप क्लियर है। एंड लिमिट एक फिक्स नंबर आएगा जिसको वो फंक्शन का आउटपुट अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो भाई और भी, ये तो मैंने 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए, और भी खतरनाक फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी ऐसे फंक्शन से पाला पड़ गया आपका, मान लो ये ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये मान लो 2 है, तो अब क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो अगर इसमें आप बोलोगे x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से देखो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से देखो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ गया तो अपन बोलते हैं फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, राइट। तो वही उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। तो देखो, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू एग्जिस्ट, कि भाई एक आपको एक नंबर मिलेगा लिमिट का आंसर, ठीक है, कब, मतलब व्हेन, मतलब एज यहाँ लिखा है x गोज टू a, x अप्रोचेस टू a बोला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये तब मिलेगा जब आपका ये वाला लिमिट निकालना है आपको, एक ये वाला लिमिट मतलब क्या है, देखो ध्यान से, h गोज टू 0 प्लस का मतलब होता है h इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। चलो, f ऑफ a माइनस h का मतलब क्या है, f ऑफ a माइनस h का मतलब क्या है, a में से आप कुछ माइन्यूट क्वांटिटी घटा रहे हो, एकदम छोटा सा नंबर घटा रहे हो a में से, मतलब क्या हो जाएगा, f का आप आउटपुट चेक कर रहे हो, है ना, f का आउटपुट कहाँ चेक कर रहे हो, a से जस्ट पीछे, ठीक है। अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से किस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो निकाल रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से किस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो निकाल रहे हो आप, ठीक है।
एंड ये क्या है, h जब 0 प्लस को जाएगा तो a प्लस एच कहाँ जाएगा, a प्लस एच कहाँ जाएगा, आपका a में कुछ ऐड होगा, मतलब a के राइट साइड से आप बात कर रहे हो, f में a से राइट साइड से इनपुट देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, राइट। एंड अगर ये दोनों मैच हो गए, लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबर आपको दिख रहा है फंक्शन का आउटपुट अप्रोच कर रहा है जिस नंबर को, और राइट हैंड साइड से भी वही नंबर को अप्रोच कर रहा है, और दोनों अगर फाइनाइट है तो ही अपन बोलेंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मान लो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो और आपको मिला कि भाई फंक्शन फंक्शन का आउटपुट 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट। उसी ए को अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो बोल रहा है भाई फंक्शन जो है 8 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भले ही दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है, फाइनाइट होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए फंक्शन का आउटपुट, एंड राइट हैंड साइड से भी सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, फंक्शन का आउटपुट अपन लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ए के, राइट। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं, इस लिमिट को राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए को अपन, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सेम आती है तो अपन बोलेंगे भाई और फाइनाइट आती है तो फंक्शन की जो लिमिट है एट एज एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो, है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स दैट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ए के इक्वल नहीं हो रहा है, राइट। ये आपको समझना है, ठीक है, राइट। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो क्वेश्चंस जब अपन देख लेंगे तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अच्छा ऊपर जो ये लिखा था ना, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इतना कन्फ्यूजन ज़रूरी नहीं। 0 प्लस मतलब एफ में इनपुट कहाँ से जा रहा है, ए माइनस एच मतलब ए के लेफ्ट साइड से, राइट। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको, लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस मतलब ए के लेफ्ट साइड से एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज एंड दिस इज सेम, दे आर सेम, ठीक है। चलो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि भाई लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस, ठीक है, पॉजिटिव साइड से, और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट ए प्लस पे और ए माइनस पे अगर सेम आ रही है, सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट, राइट। ऐसे भी आप उसको डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऊपर है, ग्राफ से सोचना है तो ग्राफ से सोचो, एंड बिना ग्राफ के सोचना है तो बिना ग्राफ के सोचो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, लिमिट एक्स गोज टू 2, मुझे चेक करना है वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है बॉक्स ऑफ एक्स ऐसा टूटता हुआ ग्राफ है ना, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो आपको लिमिट का वैल्यू अगर बताना है तो तरीके से जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर को आउटपुट अप्रोच करेगा, राइट साइड से कौन से नंबर को अप्रोच करेगा जब x 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, LHL, ठीक है। LHL मतलब क्या होगा, मेरा लिमिट निकालनी है एफ ऑफ एक्स की व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब 2 माइनस 2 के पीछे से। तो 2 के पीछे से मुझे बताओ क्या होगा भाई, लिमिट x गोज टू 2 माइनस, और जो मेरा फंक्शन है दैट इज बॉक्स ऑफ एक्स, 2 के पीछे से अप्रोच कर रहे हो, मतलब x के जगह क्या डालने की कोशिश कर रहे हो आप, 1.999, ठीक है। बॉक्स का आपको नेचर पता है, जब बॉक्स के अंदर 1.9 जाएगा आउटपुट वो तुरंत 1 पे भेज देगा, है ना। 1.99 जाएगा 1 को भेज देगा, पीछे वाला इंटीजर आंसर देता, राइट। मतलब इसका जो वैल्यू अप्रोच करेगा, राइट, वो 1 को करेगा, है ना। ये 1 तुरंत आपको आउटपुट आता रहेगा इसका, ठीक है। चलो राइट हैंड लिमिट चेक कर लो भाई, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, जब अपन निकालेंगे लिमिट एक्स गोज टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स गोज टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब क्या, 2 के राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इसमें एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, आपका बॉक्स ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स जब 2 प्लस पे है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स जब 2.001 होगा तो भाई बॉक्स का आउटपुट क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, राइट। तो वो 2 पे अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, राइट। तो अब यार LHL और RHL क्या हो रहा है भाई, अलग अलग आ रहा है, फाइनाइट तो है लेकिन अलग अलग है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकली आपने सोचा। अब थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूँ, ग्राफ में आप लोग कंफर्टेबल रहते हो इसके, ठीक है। ग्राफ से क्या तुरंत इमेजिनेशन आ जाता है उस चीज़ का कि भाई क्या हो रहा होगा नेबरहुड में, ठीक है। चलो बॉक्स का ग्राफ याद है आपको, बॉक्स ऑफ एक्स का 0 से 1 में कैसा जाता है, ऐसा। 1 से 2 में क्या होता है, ऐसा। 2 पे क्या होता है, जंप कर जाता है ऊपर ग्राफ, और ऐसा, ठीक है। चलो ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 2 है। मुझे बताओ, आप 2 पे एनालिसिस करना है ना, x जब 2 के नेबरहुड में तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 के जब लेफ़्ट साइड में से अप्रोच करोगे, 2 को जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करोगे क्या हो रहा होगा, इधर से जब आ रहे होगे ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ पे पास आ रहा होगा, ठीक है। बट 2 के नेबरहुड में अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट क्या बनने की कोशिश कर रहा होगा, 1 ही रह रहा होगा, हर जगह पे वैल्यू क्या आ रही होगी, 1, ठीक है। तो भाई इधर से लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाओगे तो बोलेगा y का वैल्यू यार 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 ही रह रहा है, ठीक है, राइट। हाँ, 2 के राइट साइड से आओगे तो क्या होगा भाई, 2 के राइट साइड से जब आओगे फंक्शन का पॉइंट ऐसे ऐसे घूमेगा ग्राफ पे, तो वो क्या करेगा भाई 2 के राइट साइड में, वो बोलेगा यार 2 2 2 2 2 कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब 2 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 को अप्रोच कर रहा होगा, तो राइट हैंड साइड से मैं लिमिट निकालूंगा तो वो बोलेगा यार फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से निकालूंगा तो 1 बोल रहा है वो, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं ना, डिफरेंस है, तो इस केस में अपन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा बोलते हैं। दोनों ने कंफर्म करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम वाई मिल रहा है, सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है, जिस नंबर को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है आउटपुट, ठीक है, फंक्शन का, राइट। चलो तो ग्राफिकली आई होप आपको क्लियर है। ये मिटा देता हूँ अभी। नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग करो भाई उसको, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग करो, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो क्या हो रहा होगा, ठीक है। मैं ग्राफिकली कर देता हूँ। ज़ीरो से 1 में ये स्ट्रेट लाइन है, और -1 से 0 तक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ जब आप 0 के राइट साइड से अप्रोच करोगे, ठीक है, 0 के राइट साइड से अप्रोच करोगे जब x का वैल्यू 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001 ऐसे लेके जाओगे, 0 के क्लोज जाओगे, तो आपका y का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा ऐसा धीरे धीरे पॉइंट, है ना, यहाँ पे फिर यहाँ, राइट। तो y कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। मतलब राइट हैंड लिमिट जो आएगी इस बार, दैट इज़ लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस 0 के राइट साइड में है x, है ना, अप्रोच कर रहा है 0 को राइट साइड से, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे, ठीक है ना। तो आपका जो आउटपुट आ रहा होगा, देखो इसमें 0.0001 रखोगे तो वही आ जाएगा, मतलब, है ना। तो 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा नंबर, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट आपका 0 हो जाएगा, राइट। फंक्शन का जो आउटपुट है वो 0 बनने की कोशिश कर रहा होगा धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं देखूँ तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा कि यार जब मैं 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँगा, 0 माइनस मतलब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है x, ठीक है। जैसे जैसे मैं 0 के पास जाऊँगा ये पॉइंट ग्राफ पे ऐसा ऊपर ऊपर आता जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये ब्लू से कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे 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 ये ग्राफ पे पॉइंट ऊपर चढ़ता रहेगा, तो वो बोलेगा यार मैं जो कोशिश कर रहा हूँ y को 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। y का वैल्यू आपका 0.9 फिर 0.99 फिर 0.999, वो बोलेगा मैं 1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली गई वो आपकी आई 1, ठीक है। जिसको आउटपुट अप्रोच कर रहा है दैट इज़ योर लिमिट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है भाई मैं तो 1 जाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट बोल रहा है मैं 0 जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि इस केस में भी अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे के और भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मॉड x अपॉन एक्स, एक्स गोज टू 0 पे तो आप बोलोगे यार 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है काय को, है ना। तो भाई अपने को कोई मतलब नहीं 0 पे क्या हो रहा है, अपने को मतलब क्या है 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या हो रहा है, राइट, 0 के नेबरहुड में, ठीक है।
चलो तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं LHL निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x गोज टू, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो के लेफ्ट साइड से, राइट, x गोज टू जीरो माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। अब मुझे बताओ वहाँ पे x अगर जीरो के लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव में, नेगेटिव में तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, तो फंक्शन में ओपन करके रख दो तो माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा x अभी जीरो तो हुआ नहीं है, मतलब x कैंसिल हो सकता है, राइट, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचेगा -1, तो लिमिट जो आएगी उसका आंसर आ जाएगा आपका -1 को अप्रोच करेगा ये, ठीक है, राइट, x कैंसिल कर दो तो -1 आपका आंसर आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट, लिमिट जब x गोज टू ज़ीरो प्लस में आप बात करोगे, मतलब x जब ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है भाई कि x जो है पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। x का वैल्यू आप ऐसे रख रहे हो 0.1, 0.01, 0.0001 ऐसे रखने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी x रखोगे तो पॉजिटिव रख रहे हो तो मॉड प्लस में ही खुला होगा, मतलब x ही बना होगा आउटपुट न्यूमरेटर में और नीचे x बना होगा, और कैंसिल होकर आपका आउटपुट हमेशा 1 आया होगा, राइट, मतलब 1 को ही जाने की कोशिश कर रहा है, 1 को ही टेंड कर रहा है, ठीक है ना, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बोल रहा है यार मैं -1 बना रहा हूँ, राइट हैंड साइड बोल रहा है मैं 1 बना रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन के कारण अपन ने बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट। LHL और RHL इनके विचार मिलते नहीं हैं, ठीक है। चलो tan इनवर्स 1/x भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। x जब 0 को जाता है ना, और ये जब 1/x आता है ना, तो 1/x की बात करो स्पेशली ना, कांस्टेंट अपॉन x जब आता है, तो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ गड़बड़ में चीज़ें क्या है बोल देते हैं अपन, एग्जिस्ट कर जाएगी भाई, है ना, x 0 को जा रहा है यार, ये 1/x इन्फिनिटी जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करोगे तो आप समझ जाओगे यार, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी इसकी, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा भाई, x जाएगा 0 के लेफ्ट साइड से, मतलब नेगेटिव नंबर से जाएगा, और tan इनवर्स के सामने क्या हो रहा होगा 1/0.00000001 ऐसे माइनस में, लेकिन माइनस में होने से ये क्या हो रहा होगा यार, 1/x जो आप देखोगे ये कहाँ जा रहा होगा, -इन्फिनिटी को जा रहा होगा, राइट, tan इनवर्स के सामने -इन्फिनिटी की तरफ वो जा रहा होगा, तो भाई आपका आउटपुट किधर जा रहा होगा, -π/2 को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। आपको tan इनवर्स x का ग्राफ पता है, ऐसा होता है, तो उसके सामने अगर इनपुट आप -इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो भाई आउटपुट कहाँ जाता है, ये -π/2 की तरफ ऐसा टच नहीं होता, ये क्लोज होते जाता है इस लाइन को, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है वो -π/2 को टेंड करेगा, ऐसा ऊपर से नीचे जा रहा होगा, ठीक है, -π/2 नंबर को टेंड करेगा, राइट। चलो तो आई होप आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है, -π/2 आएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा होगा भाई, लिमिट x गोज टू अपन लिखेंगे 0+, मतलब 0.1, 0.01, 0.0001, मतलब आप पॉजिटिव नंबर से अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो 1 पॉजिटिव नंबर आएगा कुछ बहुत छोटा, ठीक है, तो ये अब प्लस इन्फिनिटी को लेके जाएगा। तो आपको पता है tan इनवर्स के सामने जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे, ये जो ग्राफ है ये π/2 के क्लोज जाने की कोशिश करता है लाइन, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2 बनने की कोशिश कर रहा होगा, राइट, तो लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी π/2, ठीक है, राइट। तो नाउ आई होप आपको LHL और RHL का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल आई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। चलो आई होप आपको क्लियर है, ये भी क्वेश्चन में क्या आया, डज नॉट एग्जिस्ट आया, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कोई तो क्वेश्चन कराओ जिसमें एग्जिस्ट करती हो, है ना, ठीक है भाई। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो मुझे बताओ भाई, जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो चाहे 0 इस केस में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करूंगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, लिमिट x गोज टू 0 और ln, सॉरी डिनोमिनेटर में है 1/1 क्या है, ln के सामने mod x है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, जब x 0 को जाएगा मतलब नेगेटिव नंबर जाएगा, लेकिन मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो ln के सामने बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर जा रहा है, ठीक है,
तो मुझे बताओ 1 अपॉन ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, है ना, 0 को अप्रोच कर रहा होगा नीचे से, ठीक है राइट। तो आंसर क्या दोगे, 0, लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, अपन बोलेंगे लिमिट x गोज टू 0 प्लस, मतलब 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 1 अपॉन ln के सामने क्या था, मॉड x था, राइट। मुझे बताओ जब x 0 प्लस से अप्रोच कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड से आ रहा है, मॉड का कोई सेंस है क्या, नहीं, x से ही खुलेगा वो, है ना। तो ln के सामने 0.0000 नंबर जाएगा, तो ln का आउटपुट माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी अगेन किधर टेंड करेगा, कौन से नंबर बनने की कोशिश कर रहा है वो, 0.000 लाइट ईयर्स तक लिखते रहो, 0 को अप्रोच करेगा तो अगेन ये 0 आ जाएगा। तो भाई हाँ, अब फाइनली एक एग्जांपल मिला आपको कि भाई जहाँ पर आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड लिमिट का वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो x गोज टू 0 पे क्या होता है, ये फंक्शन जो है भाई 0 को टेंड कर रहा होगा, मतलब ओरिजिन के आसपास ग्राफ रहा होगा इसका, ठीक है राइट। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो भाई मुझे बताओ सामने वाला नंबर, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ या राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँ, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 0.000 ऐसा रहा होगा कुछ, तो कॉट इनवर्स के सामने 0.000 आ रहा है, ठीक है, ये कॉट इनवर्स का आपका ग्राफ हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ये तो कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स का ग्राफ आपका कैसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। मतलब इसमें इनपुट जब 0 के नेबरहुड में होता है, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कैसे भी रहने दो, अपन तो अभी फिलहाल अपने को माने कॉट इनवर्स के सामने पॉजिटिव साइड से ही जा रहा है 0, ठीक है, 0.00, तो फंक्शन का जो आउटपुट है वो किधर जाने की कोशिश करता है, ऐसे फंक्शन जब जाएगा तो π/2 को कोशिश करेगा नीचे से π/2 को अप्रोच करने की, राइट। तो आंसर विल बी π/2, है ना। और एक्स स्क्वायर होने की वजह से आपको क्लियर है, मैं x 0.00001 रखूँ या माइनस 0.0001 रखूँ, राइट, लिमिट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही बोलेगा, राइट हैंड लिमिट भी यही बोलेगा, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू 1 सिग्नम ऑफ x माइनस 1, सिग्नम ऑफ x माइनस 1 क्या होगा भाई, तो देखो ध्यान से, जब x 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, अच्छा ये x माइनस 1 का सिग्नम है, मैं ग्राफिकली बता देता हूँ अभी ये थोड़ा सा, ठीक है ना, ग्राफ से बता देता हूँ, या चलो ऐसी भी एनालिसिस कर लेते हैं, LHL ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 माइनस मतलब लिखेंगे यहाँ, मतलब 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखेंगे अपन इनपुट, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर मैंने 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर यहाँ पे रखा है ना, 0.999, तो अंदर वाला क्या बनेगा, हर बार नेगेटिव बनेगा, तो आउटपुट क्या दे रहा होगा, बार बार सिग्नम के सामने नेगेटिव आंसर क्या देता है हमेशा, -1, तो भाई ये बोलेगा मैं -1 बनने की कोशिश कर रहा हूँ, -1 ही आ रहा है हर बार, जितना क्लोज जा रहा है -1 ही आ रहा है, तो वो बोलेगा y तो -1 की तरफ जा रहा है, ठीक है राइट। नेक्स्ट RHL क्या बोलेगा भाई, RHL बोलेगा कि भाई जब x का वैल्यू मैं 1 के राइट साइड से अप्रोच कराऊंगा, ठीक है, मतलब 1.01 1.001, ठीक है, तो सिग्नम के सामने क्या हो रहा होगा, x माइनस 1 जब अपन देखेंगे तो अंदर वाला क्या बन रहा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा क्योंकि x 1 से बड़ा है, पॉजिटिव जैसे आया सिग्नम के सामने, सिग्नम आउटपुट क्या दे रहा होगा बार बार उसको, ठीक है, बार बार आउटपुट 1 दे रहा होगा, मतलब ये बोलेगा यार मैं तो 1 बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन विचार नहीं मिलते, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स में बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो तो एक थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया, बट ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक्स जब 0 को अप्रोच कर रहा होगा, देखो सेक एक्स का ग्राफ कैसा है, ऐसा, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ जब आप 0 के नेबरहुड में होंगे, राइट साइड में होंगे, सेक एक्स का वैल्यू क्या आ रहा होगा, 1 से जस्ट ऊपर आ रहा होगा क्या, और जैसे ही सेक एक्स 1 से ऊपर वाला वैल्यू रख रहा होगा, साइन इनवर्स बोल रहा होगा नॉन सेंस क्यों ऐसे कर रहा है ना, तो वो 1 के ऊपर का तो इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो भाई यहाँ पर अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, नॉन सेंस है ना,
ये क्या, इसका कोई सेंस ही नहीं है इस लिमिट का, ठीक है। चलो, क्योंकि भाई फंक्शन ही डिफाइन नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको क्लियर है। जीरो के नेबरहुड में मैं बात करूँ तो किस मुंह से बात करूँ, ठीक है। साइन इनवर्स के सामने कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब जा रहा है बट उसके डोमेन के बाहर का जा रहा है ना, राइट, तो वो नहीं चलेगा अपने को, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट, लिमिट एक्स गोज टू पाई बाई टू साइन एक्स का बॉक्स। साइन एक्स है उसका बॉक्स है, ये आपका फंक्शन है। तो मुझे बताओ एक्स जब साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ मैं अंदर का, ये ग्राफ है उसका, ठीक है। पाई बाई टू पे बात करनी है आपको। पाई बाई टू के लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेगा, साइन एक्स का वैल्यू मुझे बताओ 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये अंदर वाला जो है 0.9 0.99 ऐसे दे रहा होगा। बॉक्स उसको तुरंत क्या कर रहा होगा, 0 कर रहा होगा, राइट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया, इसमें 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया आपका, 0 आया, ठीक है। चलो, राइट हैंड लिमिट देख लेते भाई। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया, अब एक्स का वैल्यू आपको पाई बाई टू से राइट साइड से अप्रोच कराना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ ऐसे धीरे धीरे चढ़ रहा होगा 1 की तरफ, ठीक है ना, ऐसे 1 की तरफ जा रहा होगा पाई बाई टू के राइट साइड से। तो वो बोलेगा यार मैं भी 1 बनने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर वाला, लेकिन बॉक्स उसको तुरंत क्या कर देगा, वो 0.9 0.99 जा रहा है, तो बॉक्स तो क्या करता है भाई, इंटीजर आंसर दे देता है पीछे का। बॉक्स का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पीछे से फिर से, ठीक है। मतलब RHL और LHL दोनों क्या बोल रहे हैं भाई, हम 0 को टेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम 0 नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 0 ही बन रहा है मतलब, है ना, उनके तरफ तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का आउटपुट 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट पाई बाई टू पे चेक कर लो क्या हो रहा होगा। एग्जैक्ट पाई बाई टू पे अगर आप इसका बॉक्स का ग्राफ बनाओगे, राइट, तो आपने बनाया भी है साइन एक्स का बॉक्स, 0 से पाई बाई टू तक ऐसा 0 रहता है, पाई बाई टू पे 1 पे जंप करता है एंड यहाँ पर वापस पाई तक 0 हो जाता है, राइट। तो पाई बाई टू पे क्या हो रहा है, लिमिट की अगर बात करेंगे तो नेबरहुड में क्या हो रहा है, तो 0 ही रह रहा है, राइट, 0 को ही अप्रोच कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसलिए 0 आंसर है। अब देखो यहाँ पे पाई बाई टू पे तो आउटपुट कितना है, 1 है। तो अगेन बोल रहा हूँ, पाई बाई टू पे क्या हो रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। लिमिट का मतलब क्या होता है, नेबरहुड में क्या हो रहा है, नेबरहुड में y क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ना, कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम y मिल रहा है और राइट हैंड साइड से भी सेम y को अप्रोच कर रहा है, तो भाई अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो, cos x का मैं होमवर्क में रखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, राइट, नेक्स्ट, लिमिट x गोज टू 0 साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो मुझे बताओ x जब इसमें भी थोड़ा सा केयरफुल होना है आपको, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है LHL। तो जब लिमिट मेरी लगाऊंगा मैं x गोज टू 0 माइनस की जब बात करूंगा, ध्यान से समझना, साइन इनवर्स के सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, जब 0 माइनस मतलब 0 को लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को, है ना। मतलब साइन इनवर्स 1 का आउटपुट जो आ रहा होगा वो उसको अप्रोच कर रहा होगा, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। साइन इनवर्स 1 कितना आ रहा होगा, पाई बाई टू आता है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आ रहा होगा ये पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 को अप्रोच कर रहा होगा, है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्राफ का याद है ना, ये ऐसा। तो 0 की जब लेफ्ट से जाओगे फ्रैक्शनल पार्ट 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, साइन इनवर्स के सामने अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। आई होप आपको क्लियर है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई टू, राइट, है ना। नेक्स्ट, जब मुझे बताओ अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कराऊंगा मैं 0 प्लस, तो साइन इनवर्स के सामने जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है 0 प्लस से थोड़ा अलग बिहेवियर है उसका, है ना, ये ग्राफ होता है। तो 0 के राइट साइड से क्या होता है, वो ग्राफ नीचे आने की कोशिश करता है, मतलब y उसका जो आउटपुट है वो 0 बनने की कोशिश करता है। अगर ये 0 के पास जा रहा है, साइन के सामने वाला अगर 0 के पास जा रहा है, साइन इनवर्स के सामने वाला, तो साइन इनवर्स भी कहाँ जाएगा, 0 के पास ही जाएगा, राइट। तो अगेन LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट ही बताएंगे आपको फाइनल आंसर, ठीक है, क्योंकि भाई विचार नहीं मिलते, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला वो जो नॉनसेंस वाला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इसने, अब जैसे उसको नॉनसेंस बोला उसने मॉडिफाई कर दिया, सेक एक्स के बाहर क्या लगा दिया, बॉक्स लगा दिया। तो अब मुझे बताओ एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा, ये सेक एक्स का ग्राफ होता है 0 के अबाउट, एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा सेक एक्स का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1 को ऊपर से अप्रोच कर रहा होगा, 1 को ऊपर से अप्रोच कर रहा होगा 1 को, ठीक है। अच्छा, बॉक्स उसको क्या कर रहा होगा, बॉक्स उसको तुरंत 1 बना रहा होगा, और साइन इनवर्स के सामने 1
तो बार बार आउटपुट आपका बोल रहा होगा चीख चीख कर कि भाई मैं π/2 बन रहा हूँ, π/2 बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप पास जा रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इस बार, π/2 दोनों तरफ से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, कोई भी तरफ से आओ देख लो, है ना। सेक एक्स इवन फंक्शन है तो 0 प्लस पे बात करो या 0 माइनस पे, जो 0 प्लस पे वैसे ही बिहेव करेगा 0 माइनस पे, राइट। तो राइट लिमिट की वैल्यू आ जाएगी π/2। आई होप आपको क्लियर है अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई भी डाउट होता है तो मैसेज कर देना या फिर डाउट सेशन में पूछ लेना थ्योरी में, ठीक है। अच्छा तो अब देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। e की पावर tan x, tan x में आपको पता है π/2 पे डॉटेड लाइन आती है। नेबरहुड में आपको बिहेवियर चेक करना है क्या होगा, ठीक है। तो या मैं ही बता देता हूँ, चलो ठीक है, कि भाई जब x आपका π/2 के राइट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब π/2 प्लस पे राइट हैंड लिमिट की अगर बात करूँगा तो π/2 प्लस पे tan x कैसा बिहेव करता है, ये π/2 पे डॉटेड लाइन और ये ऐसा। तो π/2 के जस्ट आगे अगर मैं देखूंगा तो tan x यार माइनस इन्फिनिटी पे चले जाता है, राइट। मतलब e की पावर में क्या चला जाएगा, ये tan x जो है माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, और e की पावर में माइनस इन्फिनिटी चीख चीख के बोलेगा भाई मैं 0 बनने जा रहा हूँ, मैं 0 बनने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इधर से 0 आएगा, ठीक है। चलो राइट, और लिमिट x गोज टू, जब π/2 माइनस होगा, लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे π/2 के, राइट, तो आपको पता है tan x जो है इन्फिनिटी पे रहेगा, π/2 के लेफ्ट साइड से, राइट, tan x इन्फिनिटी पे रहेगा। तो e की पावर में जब वो tan x अपन बोलेंगे इन्फिनिटी जाएगा, तो ये बोलेगा यार मैं तो इन्फिनिटी जा रहा हूँ, ठीक है। ये शान मारेगा फिर, है ना, मैं तो बड़ा हूँ, इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगेन LHL RHL नहीं मैच हो रहा है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, f(x) जो दिया है आपको, x ग्रेटर, अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो वो बोल रहा है लिमिट x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, वो बोल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, तो k क्या होना चाहिए, तो k क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई k क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ जब x 0 प्लस से अप्रोच कराओगे, 0 प्लस से मतलब राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे, ठीक है, तो f(x) का कौन सा डेफिनेशन यूज़ होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। जब 0 प्लस से मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में आता है तो cos x पे लगाओगे, ठीक है। और 0 प्लस से अगर आप देखोगे cos x का वैल्यू क्या आता है, 0 प्लस से 1 को अप्रोच कर रहा होता है ना, ये cos x का ग्राफ है ऐसा। तो 0 के राइट साइड से इधर अप्रोच करोगे तो cos x का ग्राफ ऐसा ऊपर चढ़ेगा, तो 1 को टेंड करेगा आउटपुट, राइट। तो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 1। फंक्शन का आउटपुट जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो आपका आंसर होता है, राइट। तो 1 आंसर आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट x प्लस के की अगर मैं बात करूँगा तो अब क्या हो जाएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये x लेस देन 0 के लिए है, राइट। तो जब मैं लिमिट f(x) व्हेन x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब 0 के लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है, तो x प्लस के यूज़ करूँगा। इसमें 0 माइनस में जब पुट करूँगा, राइट, तो लिमिट की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही होगी, k को। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देने का ऐसे टाइम जहाँ कंटिन्यूस फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन, cos x वगैरह, राइट। 0 का अप्रोच कर रहा है ना, 0 सब्सटीट्यूट कर दो, जो आउटपुट आए वो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं कि कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा होगा। तो इधर से क्या आ जाएगा k, और ऊपर से क्या आया 1, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई LHL, ये RHL है और ये LHL है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बोल रहा है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL, तो LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। LHS नहीं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आ जाते हैं ऐसे 4 मार्क के लिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आपको बताना है लिमिट x गोज टू 1 f(x), ठीक है, कितना होगा भाई, राइट। तो बताओ भाई कैसे डील करें। एक तरीका है ग्राफिकली, एक बिना ग्राफ का, ठीक है। तो मुझे बताओ 0 1 के आगे बात कर रहे हैं ना, है ना, लिमिट x गोज टू, चलो 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले बात कर लेते हैं। 1 माइनस के लिए कौन से फंक्शन पे ध्यान दोगे आप, 1 माइनस मतलब 1 के पीछे ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है, राइट। तो एक काम करना, 1 माइनस पे क्या है, ये वाला फंक्शन है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे लगाओगे आप, है ना।
इस फंक्शन पे अप्रोच कराओगे। तो 1 माइनस, अब देखो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दो, वही नंबर मिलेगा जिस नंबर को अप्रोच कर रहे होंगे। 1 रख दो इसमें, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट 2, ठीक है, 2 नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस मतलब 1 के राइट साइड से जब अप्रोच करेगा तो भाई इधर वाले फंक्शन का ग्राफ पे देखोगे आप कि आउटपुट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2 माइनस एक्स पे एनालिसिस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा फंक्शन का आउटपुट, ठीक है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्लियर है, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज़ योर राइट हैंड लिमिट एंड दे आर नॉट सेम, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में सेम पैटर्न का है, तो सोच लेना 4 के राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ऐसा 5 अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है ना। x लेस देन -1 है तो 1/x², ठीक है। 2 है तो -1 से 1, x अगर x -1 से 1 में है तो 2, ठीक है। अलग अलग इस तरह की डेफिनेशंस दी है, ठीक है ना। तो भाई कैसे डील करें अब, तो एक तरीका है ग्राफिकली, ठीक है, मैं ग्राफिकली बता दूंगा। एक तरीका है वहाँ पे पुट कर करके चेक करो, ठीक है, पुट कर करके आप चेक कर लेना। अभी मैं ग्राफ भी बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे फंक्शन जब आता है तो ग्राफ बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग इंटरवल्स में। चलो 1/x² का ग्राफ कैसा होगा, 1/x² का ग्राफ कैसा होगा, 1/x का याद है, बस वैसा ही 1/x² का हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 1/x का कैसा होता था आपका, ऐसा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, x² करने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर से ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा उसका, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत कॉन्केविटी में वेरिएशन रहेगा बट ठीक है ऐसा जाएगा। और आपको कितना पोर्शन चाहिए उसका, वो फंक्शन का डेफिनेशन बस -1 के पीछे है, तो x = -1 इधर होगा, बस -1 के पीछे ही आपको वो डेफिनेशन था, तो -1 के पीछे वाला ही ग्राफ लेना, राइट। मतलब जो फेवरेबल ग्राफ है आपका दैट इज़ बस इतना, इधर से ऐसा, अच्छा, -1 पे क्या होगा, हॉलो होगा, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताओ कि -1 पे आउटपुट कितना आता अगर डिफाइन होता, तो 1 आता, ठीक है ना, मतलब ये 1 के वहाँ पे है, ठीक है, राइट। फिर -1 से 1 में y = 2 का ग्राफ है, ठीक है। तो -1 से बात कर रहा है, -1 पे भी 2 है, -1 से 1 तक 2 है y का वैल्यू, और 1 पे हॉलो है, राइट, ये 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट x = 1 पे 3 है, राइट, यहाँ पर 3 पे पॉइंट चला गया, 1 पे एक ही पॉइंट पे डिफाइन किया ना, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा भी डिफाइन हो गया, राइट। अब अगला 1 से 2 में x+1 वाली स्ट्रेट लाइन है, 1 से 2 में x+1 वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा 1x+1 वाली, तो एक बार 1 रख के चेक करो आउटपुट क्या आता था, 2 आता था, मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा वो, ठीक है, राइट। और 2 पे कितना है, 3, 2 पे वैल्यू कितना है उसका, 3 है, मतलब यही लेवल पे रहेगा, और स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा कनेक्ट होगा, ठीक है, राइट। ये आपका 1 से 2 में ग्राफ बन गया। अब 2 के आगे क्या है, -1/x-2², ठीक है। चलिए तो एक बार क्या है, मैं 2 रख के इसमें चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। अरे बाबा 2 पे तो डॉटेड लाइन बोल रहा है ये, ठीक है, इसकी तरफ से तो डॉटेड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो और शिफ्टिंग से अपने को इसका ग्राफ सोचना पड़ेगा। अब जब बना रहे तो एग्जैक्ट बनाओ ग्राफ, है ना, आइडिया का ही को लेते हो, 2 के आगे क्या होगा, है ना, आइडिया मत लो, बनाओ शिफ्टिंग से ग्राफ, ठीक है। चलो तो एग्जैक्ट ग्राफ अगर मैं बना के बताऊँ तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखो बेस किसको लोगे, -1/x², x-2 का ग्राफ बनाना है तो बेस किसको लोगे, 1/x² को, ठीक है। चलो 1/x² को बेस लोगे तो 1/x² का ऐसा था, उसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा नीचे आ जाएगा, पूरा निगेटिव में आ गया ग्राफ, ठीक है। एंड x में अगर आप -2 करोगे, x में अगर 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, x में अगर 2 घटाओगे तो भाई ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 से राइट में या लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट होता है। तो ये जो ग्राफ था आपका, ये x = 2 वाली लाइन इधर ऐसा हो जाएगा, ऐसा एंड ऐसा, तो 2 के आगे ही चाहिए आपको, राइट। मतलब आपको क्या करना है, बस ये 2 वाला पार्ट था, x = 2, राइट, तो वो जो ग्राफ है बचा हुआ वो इधर से ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है ना,
तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, 5 अलग अलग डेफिनेशंस वाला, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। अब एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले x जब -1 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से भी बात करेंगे, राइट साइड से भी बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे आते हैं पूरा, ठीक है। मैं ग्रीन से मार्क कर दूंगा, राइट। लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करोगे -1 को, ठीक है, फंक्शन ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ पे ऊपर तेज़ी से ऐसा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो बोलेगा यार मैं 1 बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड से देखो ग्राफ इधर ये यहाँ पे घूम रहा होगा, ऐसा अप्रोच कर रहा होगा, वो बोलेगा यार 2 2 2, बार बार वो 2 बनने की कोशिश करेगा, तो वो बोलेगा यार राइट हैंड लिमिट तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा भाई, अपन बोलेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ, LHL कितना आएगा आपका 1 आएगा, एंड RHL कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो सेकंड, x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो भाई 1 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 पे तो क्या है, डेफिनेशन 3 की है, राइट। 1 पे तो जंप करके देखो, ये पॉइंट जो है ये 3 वाला है ना, 3 पे है, ठीक है। लेकिन 1 से क्या मतलब है अपने को तो 1 के नेबरहुड में मतलब है। तो मुझे बताओ, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे 1 को, ये ग्राफ ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये बोलेगा यार मेरा y कोऑर्डिनेट 2 बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और 1 के जब राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी ये ग्राफ पे से देखो, ये ग्राफ ऐसा नीचे आ रहा होगा, और वो बोलेगा मैं भी यार 2 बनने की कोशिश कर रहा हूँ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो राइट साइड से भी y कोऑर्डिनेट 2 बनने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी 2 बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली LHL और RHL कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, LHL 2 एंड RHL भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है LHL RHL इस केस में, राइट, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पार्ट, उसमें 1.5 पे। अच्छा 1.5 पे क्या हो रहा है, 1.5 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पॉइंट है कहीं पे 1.5 पे, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूस फंक्शन है, 1.5 पे जो आउटपुट आ रहा है वो निकाल लो भाई, 2 और इसके बीच में 2.5 ही आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो लेफ्ट साइड से जाओ, राइट साइड से जाओ, यही नंबर को ये पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये आउटपुट आने की कोशिश कर रहा होगा 2.5, ठीक है ना। तो LHL RHL इस केस में कितना हो जाएगा आपका 2.5, LHL भी एंड RHL भी, ठीक है ना। तो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 2.5, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट x जब 2 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर तो समझ ही गए, 2 के राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा हो, ग्राफ ऐसा नीचे उतर रहा है और वो -इन्फिनिटी को जा रहा है, भाई फाइनाइट ही नहीं है पहले तो, गलत फिर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो आई होप लिमिट्स का एक बेस जो है वो क्लियर है आपको, क्या कॉन्सेप्ट है ना। अगेन बोल रहा हूँ, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब होता है नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू का जो आउटपुट है वो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर लिमिट, ठीक है, राइट, है ना। और अगर मैंने बोला कि भाई लिमिट x गोज टू 1 प्लस, इसका मतलब है 1 को राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा है तो बस राइट साइड से ही देखना है आपको, राइट साइड से किस नंबर को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है फंक्शन का आउटपुट, ठीक है। दैट इज नोन एज राइट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट हो गई वो, ठीक है ना। और जब x गोज टू 1 माइनस में बोल रहा हूँ, मतलब 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है आपको, ठीक है, तो वो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो मतलब, ठीक है। तो फिर आपको लेफ्ट साइड से देखना है कि फंक्शन का आउटपुट किस नंबर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। और अगर 1 माइनस और 1 प्लस दोनों पे अगर आपका लिमिट का वैल्यू सेम आता है, तब आप बोलते हो कि x गोज टू 1 की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x गोज टू 1 की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। चलो तो ये बस इतना ही बेस था, है ना। ग्राफ से भी चेक कर सकते हो y कोऑर्डिनेट कहाँ मूव करने की कोशिश कर रहा है, या एक्सप्रेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो तो जो भी है आई होप क्लियर है, कुछ भी डाउट होता है मैसेज करना या बात कर लेना, ठीक है। फिर आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो बाय बाय।